उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहुत अहम है। ये यात्राएं राज्य के पर्यटन और आर्थिकी का बहुत महत्वपूर्ण जरिया भी हैं। चारधाम यात्रा मौसम के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील मानी जाती है। सन 2013 में केदारनाथ में जिस तरह की आपदा आई, उसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद तो जैसे बारिश और बाढ़ जैसे उत्तराखंड की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। लेकिन अब इन कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हल्द्वानी के अमृतपुर बड़ी बड़ी चोटियों और नदी के बीच में आपदा प्रबंधन की साइट पर इस समय उत्तराखंड सरकार के द्वारा 12 दिन को कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें पीआरडी के करीब 27 जवान प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य में केदारनाथ आपदा के बाद राज्य में आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ का गठन किया गया था। एनडीआरएफ से बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद अब एसडीआरएफ पीआरडी के जवानों को उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे आपदा के अलावा भीषण अग्निकांड में बचाव कार्य करने के साथ ही वर्ष भर ग्रामीणों को भी बचाव के गुर सिखा सकें। ये ट्रेनिंग आपदा का ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय देहरादून के सौजन्य से चल रहा है। सरकार का ये कहना है कि बच्चों से लेकर बुढ़े तक हर आदमी को ये ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि कोई भी आपदा आए, किसी भी प्रकार का आपदा आ जाए, भूकंप आए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आग की हो और हिमस्खलन हो, कोई भी प्रकार का आपदा है, उससे वो आदमी बच सके। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है अपने आप को बचाते हुए जो घायल व्यक्ति है, कोई भी आपदा में वो घायल व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सकुशल वहाँ पर पहुँचकर, उसके पास पहुँचकर प्राथमिक चिकित्सा उसको देकर, उसके साथ साथ उसको सुरक्षित स्थान से हॉस्पिटल तक पहुँचाने की जो कार्रवाई है वो हम यहाँ पर इन लड़कों को सिखा रहे हैं। ये जनपद अल्मोड़ा से पीआरडी के जवान आए हैं, जो अभी 27 जवान यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो 12 दिन का प्रशिक्षण है। और ये 12 दिन का थोड़ा सा कम लगता है मेरे को, वैसे 20 दिन का हो तो ये बहुत बढ़िया है, उसमें और अच्छा सीख सकेंगे। तो बच्चे भी बहुत अच्छा यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को थोड़ा सा 1-2 साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए तो थोड़ा सा ताजगी और हो जाएगी। और मेन मुद्दा है कि हम लोग कैसे न कैसे घायल को कैसे न कैसे जो प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ जो स्थानीय सुविधा है, जो हमारी स्थानीय सुविधा है आर्टिफिशियल, उसके द्वारा जो है हम लोग इनको गंतव्य स्थान तक, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। जिसमें जैसे कुर्सी का चारपाई बना दिया, जैकेट का चारपाई बना दिया। तो इस प्रकार से हम लोग इनको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इनको कम से कम समय में जो इम्प्रोवाइज जो उस जगह में मिलने वाले साधन है उसके द्वारा घायल को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। इन जवानों को आपदा के समय विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आपदा के समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें और जान माल की हानि कम हो। इसके साथ ही इन्हें तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ये अपनी तैनाती वाली जगह पर ग्रामीणों को इसका प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें जागरूक भी करें। ट्रेनिंग के गुर सिखा रहे ट्रेनर के मुताबिक कहीं पर भी आपदा के समय में कम से कम समय में आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंच जाने के बाद प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद सही जगह पर लाकर अस्पताल तक पहुंचाना है। उनके मुताबिक कोशिश ये है कि एक व्यक्ति 20 लोगों को आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दे और वो 20 आगे 20-20 लोगों को प्रमोट करें, ताकि पूरे उत्तराखंड में एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आपदा से निपटने की जानकारी सबको हो। यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे जवानों को आपदा के समय लोगों को बचाने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरना और चढ़ना पड़ता है और मरीज या घायल को भी बांधकर ऊपर तक लाना पड़ता है। लिहाजा उनको नदी को पार करके भी लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि ये जो है आपदा की ट्रेनिंग है, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें आपदा तो एक फिक्स पता नहीं चल सकता है कि कैसी जगहों में आए, कहीं भी ये आ सकती है। ख़ास तौर पर ये हमारे जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र का ये मतलब ये है कि हर किसी भी जगह किसी भी समय आ सकती है। तो ट्रेनिंग में ये है कि जैसे कुछ नए हों तो वो ज़्यादा बेटर
मतलब किस तरह की इंटरेस्ट। ट्रेनिंग दी जा रही है? किस इसमें- तरह क्या चीज़ें सिखा रहे हैं आप? इसमें हमें रिवर क्रॉसिंग का हो गया, रॉक क्लाइंबिंग का हो गया, और ये मेडिकल फर्स्ट एड का हो गया, और कुछ क्लासें हमारे स्नैक्स के भी, सांप काटने पर क्या उपचार दिया जाता है वो भी चलता है, और ये सारी कार्रवाइयाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं सर। बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं गांठ मारना। और जब अब यहाँ सीख के जाएंगे हमको इतना ऐसा लग रहा है कि हम जाके कुछ औरों को भी सिखाएंगे, औरों को हम कभी आपदा आ गई तो वहाँ जाके हम मतलब उन लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा होगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा सर, क्योंकि हम इससे क्योंकि आपदा आती है, जिसमें कभी आपदा आती है तो उसमें हम वहाँ जाके लोगों को कहेंगे और समझाएंगे और काम कार्य करेंगे जो हम यहाँ से सीख के गए हैं। कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप इस ट्रेनिंग जी सर, मैं दुरहाट ब्लॉक से बसंत कुमार जी, हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो ट्रेनिंग सर हार्डवेयर बहुत अच्छी है, और जो हमारे सर लोग जो हैं बहुत प्यार से हम पर मेहनत करें और अच्छी तरह समझा रहे हैं। लेकिन ये रैपलिंग ये चीज़ें इंग्लिश में होती है, लेकिन मेरे को ये चीज़ें आती नहीं है। और वैसे मैं सब बता दूँ, पहाड़ में चढ़ना उतरना, पुलिया से अप डाउन करना, ये करना सर, सारी चीज़ें सर लोग बहुत अच्छी तरह से। फ़ायदा होने वाला है आपको इस ट्रेनिंग? फ़ायदा ये होने वाला है सर, आने वाले टाइम में कभी ऐसा नहीं होगा फिर आपदा आ गई तो हम अपने आसपास की एरिया में जो हमसे जो चीज़ें हम यहाँ सीखे जा रहे हैं तो उसका हम प्रयोग वहाँ पर एक दूसरे को बता के कर सकते हैं।